आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वें साल में हमारा भारत शामिल हो चुका है और आज हम इस आज़ादी का जश्न मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। गुलशन इस्लाम उर्दू प्राइमरी के प्यारे प्यारे बच्चों, आप ही में से अब कुछ बच्चे इस आज़ादी के जश्न में हिस्सा लेते हुए आपको तकारीर और गीत से महसूस करेंगे। हम ये तकारीर और ये गीत उन आज़ादी के मत वालों को खराजे अकीदत पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, जिन्होंने अपने जान, माल और हर चीज़ की कुर्बानी दी और उस कुर्बानी के देने की वजह से आज हम सब आज़ाद हैं। और आज़ाद ही नहीं हैं बल्कि इस आज़ादी के 75 साल गुजार चुके हैं। ये 75 साल का जश्न, ये आज़ादी का जश्न, ये गुलशन इस्लाम उर्दू प्राइमरी स्कूल का जश्न है। इसकी शुरुआत हम क़िरात से करते हैं, अल्लाह के कलाम से करते हैं। तीसरी जमात से ज़ैनब आपके सामने हाजिर हो रही है तिलावत कलाम पाक पेश करने के लिए। ज़ैनब कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहु जज़ाकल्लाह। बैठो। ज़ैनब ने इस महफिल की इब्तिदा कर दी है और अब हम इस महफिल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमद से सजाते हुए, मैं इसी स्कूल की पुरानी स्टूडेंट जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में पढ़ती थी, अब आपके सामने हाजिर हो रही है। समीरा आपको हमदे पाक का नजराना पेश कर रही है, सुनिए। मुझे किस बात का गम है जो मेरे साथ है अल्लाह, करम क्या मुझ पे कम है कि मेरे साथ है अल्लाह। मुझे किस बात का गम है जो मेरे साथ है अल्लाह, करम क्या मुझ पे कम है कि मेरे साथ। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कितना सोज और कितना दर्द है आवाज़ में। जिस तरह से समीरा ने अल्लाह को पुकारा, अगर ऐसा ही हम जब अल्लाह को पुकारेंगे, अल्लाह तो हर जगह है ना, सुनता है ना वो। लेकिन अल्लाह को पुकारने के लिए जब कोई बंदा अपने दिल के अंदर से पुकारता है तो उसकी आवाज़ सातवें आसमान पे जाती है और उस अर्श पर अल्लाह के 14 झूमर लगे हुए हैं और वो झूमर हिलने लगते हैं। और जब वो झूमर हिलने लगते हैं तो सारे फरिश्ते जो है वो अलर्ट हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। तो अल्लाह फरमाता है कि एक बंदी समीरा जो है ज़मीन से मुझे पुकार रही है और उसकी आवाज़ में इतना दर्द है कि ये झूमर हिल रहे हैं और मैं उसकी आवाज़ सुन रहा हूँ और उसको सुनने वाले तमाम गुलशन इस्लाम के बच्चों को भी मैं देख रहा हूँ। तो अल्लाह हम सबके साथ है और हमें किसी बात का डर नहीं है। डर आप लोगों को? हाँ, डर है। जब अल्लाह साथ में है तो हमें बुराई नहीं करनी है,
हमें शैतान से दूर रहना है। ठीक है, तो आइए, बहुत ही प्यारी हम के साथ हमारी छोटी सी बच्ची ने आज इस महफिल को सजाया है। अब हम आवाज देते हैं सिद्रा को। अल्लाह से हम सब वाकिफ हैं। अल्लाह कितने हैं? एक। अल्लाह एक है, ये किसने बताया हमको? आपको आरिफ सर ने बताया, जीना टीचर ने बताया, सईदा टीचर ने बताया, जावेद सर ने बताया, आपकी अम्मी ने बताया, अब्बा ने बताया, आपके बड़ों ने आपको बताया। लेकिन इस हम सबको जिस ज़ाते पाक ने बताया, वो ज़ाते पाक हम लोगों के लिए अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा इज्जत वाली है। साहबा कहते थे कि हमारे माँ बाप कुर्बान, वो ज़ात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। तो आइए, सिदरा के जरिए हम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजराने के तौर पे एक नाते पाक सुनते हैं। तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तेरा घर खाक पर और मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, सिदरतुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अनवार बांधे हुए, अनवार बांधे हुए, मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए, मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए, काबे इश्क तू मैं तेरी चार सू, काबे इश्क तू मैं तेरी चार सू, तू असल मैं दुआ, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता मैं खता ही खता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। नाते पाक का नजराना
सिदरा ने हम सबके सामने पेश किया है। तू पूजा मन पूजा। अल्लाह की जात सबसे बड़ी जात है और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस हमारे लिए बहुत ही बरकत वाली और इज्जत वाली है। तू पूजा मन पूजा कहते हुए हम अपना मोहब्बत का इजहार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहते हैं। इस बच्ची ने पूरा सुर और ताल के साथ एक समा बांध दिया। अब हम आते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के प्रोग्राम की तरफ और हमारे सामने अव्वल जमात से केजी से 2 नन्हे मुन्ने बच्चे आ रहे हैं और इनके नाम बोलिए बेटा आपका। सात और ज़ारा शिफा। ये 2 बच्चे हैं। ये दोनों बच्चे कोई चीज आपके सामने पेश करने वाले। बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा, आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं हम नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, मंदिर गया बड़ा हुआ कदम लेने वाले सिपाही हूँ। बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके सफर करने वाले हैं और आगे बढ़कर देश के सिपाही बनने वाले हैं। हर एक को देश का सिपाही बनना है। देश का सिपाही बनने का मतलब ये नहीं है कि आप फौज में ही चले जाओ। आपको फौज में जाने का मौका मिले तो बहुत अच्छी बात है। बड़ी बड़ी बंदूकें, तोप, राइफल, प्लेन और आप लोगों को बहुत सारी ऐसी नाव और कश्तियाँ मिलेंगी जो आप लेके अपने दुश्मनों का सफाया कर सकते हैं। लेकिन हर बच्चा देश का सिपाही अगर बनना चाहता है तो उसने पढ़ लिख कर एक अच्छा प्रोफेशन करके देश का नाम ऊंचा करना है। आइए हम पहली जमात से सलवा को यहाँ सुनते हैं। ये छोटी सी प्यारी सी सलवा हमारे सामने पेश कर रही है अपना। हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम जिस मिट्टी के अंकुर में उसकी शान निराली है, उसकी शान निराली है। उसके खेतों में सोना है, बागों में हरियाली है, धन दौलत से ज्यादा ऊंचे सीमा संतान। हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान। हवा हमारी, धूप हमारा, नब्ज हमारा पावन है। भारत माँ के बेटे हैं, इसके माँ संतान, इसके माँ संतान। हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के। बहुत अच्छे।
दूसरी जमात से अपनी तकरीर का जादू जगाने के लिए इरम हबीबुल्लाह आ रही है और आइए हम इसकी तकरीर को सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नीलम है, मैं दूसरी जमात की हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी तकरीर पेश करना चाहती हूँ। मैं अपनी तकरीर की शुरुआत मौलाना नसरुल्लाह खान के दो शेरों से करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्क व आज़ादी बहारे ज़ीनत का सामान है। इश्क व आज़ादी बहारे ज़ीनत का सामान है। इश्क मेरी जान, आज़ादी मेरा ईमान है। आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। आज हमारा दिल खुशियों से लबरेज है और हम खुश ना हो। आज़ादी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है और गुलामी दुनिया की सबसे बड़ी लानत है। आज़ादी की साथ गुलामी के 1000 साल जिंदगी से बेहतर है। 15 अगस्त सन 1947 को भारत के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में वाक़ लाल किला के लाहौरी दरवाजे पर भारत का नया परचम लहराया। इसी दिन भारत के वज़ीर आज़म भारतीय परचम लहराता है और अपने मुल्क को खिताब करता है। इस दिन पूरे मुल्क में कौमी तातील मनाए जाते हैं और जगह जगह परचम कुशाई और रस्मी दिवस तकरीबात के जरिए जश्न आज़ादी मनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अब आपके सामने दूसरी जमात से इरम एंड ग्रुप एक गीत, उमैमा एंड ग्रुप एक गीत पेश करने जा रहे हैं। उमैमा एंड ग्रुप, चलिए आइए। इसमें बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, बहुत अच्छी नदियां हैं और ये सरसब्ज और शादाब भारत हमारे जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो हमें खिलाता है, पिलाता है और इस भारत देश में हम आज़ादी के साथ रहते हैं। इससे पहले हम जब अंग्रेजों के साथ थे उन लोगों ने हमें आज़ादी नहीं दी थी।
तो हमारे बड़े बड़े रहनुमाओं की कोशिश से आज से 75 साल पहले 1947 में हम आजाद हुए। आजाद होने के बाद हमारे भारत का अपना दस्तूर, अपना कानून बना, उसे लिखा गया और आइन बना। इस कॉन्स्टिट्यूशन और आइन को हम अपनी किताबों में देखते हैं। पहली वाले अगर अपनी किताब खोलेंगे तो किताब के 2 सफ़े बाद, पुट्ठा खोलने के बाद आप लोगों को वहाँ पे आइन की तमीम मिलेगी। पहली वाले, दूसरी वाले, तीसरी वाले, चौथी वाले और या 10वीं तक के, 12वीं तक के जितने भी महाराष्ट्र के बच्चे पढ़ते हैं उनकी स्कूल की किताबों को जब हम खोलेंगे तो उसमें हमें एक सफ़ा शुरू में मिलता है जिसमें हमारे आइन की तमीद होती है। तीसरी जमात से ज़बीउल्लाह और ग्रुप आपके सामने इसी आइन की तमीद को मराठी में पेश करने के लिए आ रहे हैं। उमेमा, ज़बीउल्लाह और पूरा ग्रुप है। चलो आ जाओ। एक मिनट करीब करो एकदम। मूलभूत कर्तव्य प्रत्येक भारतीय नागरिक है। कर्तव्य असीम की जाति संविधान की पालना करावी, संविधान की शासन, राष्ट्रीय धर्माला राष्ट्रीय गीताला आदर करावा, स्वातंत्र्याचा सर्वांगीण केंद्र देणाऱ्या आदर्शांचे पालन करावे, देशाचे सार्वभौमत्व, एकता व अखंडता सुरक्षित ठेवण्यासाठी यत्नशील असावे. आपल्या देशाच्या हे विसरून हिंदुत्वाची भावना जोपासावी, स्त्रियांच्या प्रति आर्थिक अशा त्याग करावा. नैसर्गिक पर्यावरणाचे जतन करावे, सजीव प्राण्याबद्दल आपल्या संस्कृतीच्या वृत्ताचे जतन करावे. सार्वजनिक मालमत्तेचे जतन करावे, हिंसेचा त्याग करावा. देशाची 6 ते 14 वयोगटातील आपल्या पालकांनी शिक्षणाच्या ये हमारे पास अपने आइन की तमीद आई। तालियां बजाओ इनके लिए। मराठी में ये घटना पेश की। इसी तरह से आप इंग्लिश की किताब में देखोगे वो इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी की किताब में देखोगे हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, उर्दू की किताब में देखोगे उर्दू में लिखी हुई है। तो तमाम बच्चों को ये काम होगा कि अपनी अपनी किताब में से देख के वो उर्दू में आइन की तमीज़ को याद करना शुरू करें और अगले 26 जनवरी तक हर बच्चे को ये आइन की तमीज़ उर्दू में याद होनी चाहिए।